तो फिर हम क्या करें उसको न्यूज़ में देख के। ये देखिए कोची शिपयार्ड के बारे में आज न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की पूरी एनालिसिस करेंगे हम लोग चार्ट पे। अगर मैंने यहाँ पे चार्ट पहले खोल लिया है कोची शिपयार्ड का, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चार्ट लगाते हैं 15 मिनट के, जिस की बात कर रहे हैं लोग, इस गिरावट की बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक जब लगभग 957 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पे था। अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, मंथली टाइम फ्रेम इसका देख लें, तो ये देखिए ये जो टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था ना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की इसको कोशिश करेंगे। ये ब्रेकआउट था इन लेवल्स का, ये लेवल का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेसमेंट आया और इस सपोर्ट लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट आया और फिर नया ब्रेक करके इस स्टॉक ने हाई बनाया। वो बनाया था लगभग 1250 के आसपास का कुछ हाई लगाया था। तो अब बात आती है इसको, ऐसे स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। देखो पहली एक चीज आप बात समझ लो, कुछ भी एनालिसिस होती है ना, तो बाय सेल का कुछ भी मेरे कहने पे या फिर किसी के भी कहने पे आप स्टॉक को बाय और सेल नहीं करोगे। आपको ये अपने डिसीजन खुद से ही लेना है। तो अगर आप खुद से डिसीजन लोगे ना बाय सेल के, तो आपको कन्विक्शन आएगा मार्केट में। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, किसी के कहने पे करते रहोगे ना, तो आपको फिर वो चीज़ें, वो कन्विक्शन आ नहीं पाएगा मार्केट के अंदर। अगर कोई काम, मतलब कोई स्टॉक न्यूज़ में है ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसकी चार्ट एनालिसिस करूँ, है ना। और इसीलिए तो ये चैनल है आपका। अगर आपने मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, तो इसीलिए किया है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, है ना। तो फिर कोई मतलब ही नहीं होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करें, न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, किसी के डिसीजन को हम फॉलो करें। भाई हमें कन्विक्शन आना चाहिए। ये मार्केट है, इस मार्केट में वही लोग पैसा कमा पाए हैं जिनका खुद का कन्विक्शन इस मार्केट के ऊपर रहा है। तो हम किसी के कहने पे नहीं जाएंगे, हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। कोई स्टॉक न्यूज़ में आया है तो न्यूज़ बेस्ड हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। देखो ये स्टॉक कितना भी अभी करेक्ट हो गया हो, मैं समझता हूँ अब इसको थोड़ा सा हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे और देखेंगे। हमें यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली एक ट्रेंड दिख रहा है। ये स्टॉक का है, ये 1 आवर की चार्ट पर हमने एक ट्रेंड लाइन खींच लिए। अब इस ट्रेंड लाइन के बाद ना हम डिसीजन यहाँ लेंगे। ये ट्रेंड लाइन खींचिए ना, तो ये ट्रेंड के पास आ रहा है, उसी के आसपास का आप ये देख रहे हैं ना, एक इसका सपोर्ट जोन है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी फॉलो करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पे ये स्टॉक रुक रहा है ना, सस्टेन कर रहा है, फिर यहाँ से लेके या फिर यहाँ पे आके ये ऊपर जा रहा है, या फिर क्या होगा कि ये यहाँ से और नीचे आ जाएगा, फिर ये दोबारा से अपने उन्हीं लेवल्स पे आने लगेगा ये स्टॉक। देखिए ये जो रैली थी ना, लगभग 40% के आसपास की रैली थी। लगभग 600 रुपये का स्टॉक 1200 50% के आसपास की रैली थी। तो ये छोटी रैली नहीं है। 12% के बाद अगर 13 पर मतलब 50% कोई स्टॉक ऊपर गया, आप समझते हो 50% जाने के बाद कौन प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा उसमें। 50% स्टॉक ने मूवमेंट दे दी ऊपर की तरफ, है ना। अब वो करेक्शन होके अगर नीचे आ रहा है 12% 13% नीचे आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 20% नीचे आ रहा है, तो हम टेक्निकल लेवल पे उसको देखेंगे ना कि टेक्निकल लेवल पे क्या चीज़ें वो हो रही हैं। हम इस तरह से कैसे डिसीजन ले लेंगे, हम इसको बाय करें, सेल करें, या फिर कुछ भी इस तरह के डिसीजन लेना। मतलब कि हम लोग मार्केट में हैं। समझने वाली बात ये है ना कि हम लोग मार्केट में हैं और मार्केट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आपने बहुत बड़े ट्रेडर से सुना होगा, ऑलवेज ट्रेड योर प्लान। आपको अपने प्लान ट्रेड करना है। हमें फिर से सेटअप मिलेंगे ना, ये आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था ना, किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो भाई ये ब्रेकआउट के लेवल को देख के लिया था। जब इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, कॉन्टिन्यूसली 1 आवर के चार्ट पे सस्टेन करने लगी, फिर से मोमेंटम आई थी ना, तो फिर स्टॉक कितने का था। यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, स्टॉक की जो ये वैल्यू थी यहाँ पे लगभग आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू 960 रुपये के आसपास थी, 960 से 1200 रुपये के आसपास की वैल्यू दे दी। यहाँ पे ऑलरेडी हमें ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ये करेक्शन है। अगर करेक्शन नहीं है, ये किसी भी तरह की गिरावट है या मार्केट में कुछ ऐसी बैड न्यूज़ आ रही है, किसी भी तरह की गिरावट है, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ है कि इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये रैली है, मैनिपुलेटेड स्टॉक है, तो क्या होगा ना, ये स्टॉक यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, ये स्टॉक और नीचे आ जाएगा, फिर ये कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलने लगेगा। कभी भी इस स्टॉक में जब एंट्री लेनी, अभी नहीं ले पाए, कभी दोबारा से एंट्री लेनी है, तो क्या करना है, बस सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो करेंगे और इस स्टॉक में हम फिर से एंट्री ले लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर किसी भी आप स्टॉक में इस तरह से एंट्री लेने चाह रहे हैं ना, तो न्यूज़ बेस या फिर किसी इस तरह से आप एंट्री ले लेते हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि लॉस ही करोगे आप, है ना। तो आप अपनी जो चार्ट एनालिसिस है उसको आप परफेक्ट रखो,
आप चार्ट पे लेवल मार्क करके रखो, प्राइस एक्शन मार्क करके रखो, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल आप सीखो, चार्ट सीखो, तो आप निश्चित तौर पे स्टॉक मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट गेन कर पाओगे। इस तरह की न्यूज़ जब भी मार्केट में आती है, तो वो मार्केट में जब न्यूज़ आती है, जब स्टॉक में सारी चीज़ें गिर गई थी, अभी इससे पहले कोई शायद ही कोई न्यूज़ थी कि नहीं ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन जान रहा था स्टॉक? जब स्टॉक ये ऊपर गया तब लोगों को पता चला कि हाँ ये 25% की रैली दे गया ये स्टॉक। जो टेक्निकल लोग थे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसको खरीदा था, तो उन्होंने तो बाय किया होगा इस लेवल पे, मैं समझता हूँ बाय किया होगा, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये बाय हो रहा था। 907 रुपये का स्टॉप लॉस रखा हुआ लोगों ने, 928 रुपये का स्टॉप लॉस, मीन 12-14 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक लोगों ने बाय किया होगा। और जो बाय किया है ना, तभी तो ये इतना ऊपर गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को 1 आवर के चार्ट पे ये ब्रेक कर चुका था। अब आप इसमें मंथली चार्ट देख लें, वीकली चार्ट देख लें, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट पे आपको यहाँ एक ब्रेकआउट दिखा था, ब्रेकआउट का लेवल 693 रुपये के आसपास था। 693 के आसपास जो ये कैंडल बनी थी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और इस स्टॉक को लेके गए वहाँ तक, और फिर एक करेक्शन बनता है। देखो कभी भी लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने आ रहे हैं, कोई यहाँ पे वो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला सिस्टम अब रहा नहीं है कि हम लोग लाइफ टाइम के लिए कोई शेयर, लाइफ टाइम में अब तो पता है क्या होना है सबका, लाइफ टाइम तो वो बोलते हैं ना कि लाइफ टाइम में तो लाइफ खत्म ही होनी है। तो भाई लोगों को पैसा कमाना है ना, तो मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट पे कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये इस कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे जो क्लोजिंग मिल रही थी लोगों को 734 के आसपास, क्यों नहीं बाय करेंगे इस स्टॉक को? निश्चित तौर से बाय किया हुआ। अब ये है कि अब जिन लोगों ने ये बाय किया है वो वहाँ मतलब कि कहाँ पे इसको ये होल्ड करें। देखो एक मंथली चार्ट पे ऊपर से जो है रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको, अगर उनके पास ये किसी के पास भी ये स्टॉक है, तो उसको एटलीस्ट, ये 1 आवर का चार्ट है, मैं तो 1 आवर का चार्ट परफेक्ट है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, मैं तो कहता हूँ उसको यहाँ पे रुकना चाहिए। उस वो अगर उसने सही जगह पे खरीदा होगा ना, तब भी वो प्रॉफिट में होगा। अगर इस लेवल पे बाइंग है ना 923 के आसपास, तो उसको रुकना चाहिए अगर उसको और लंबा खेलना है। नहीं तो फिर ये सही टाइम था प्रॉफिट बुकिंग का, पैसा आपका लगभग 50% गेन आपने कर लिया। 50% गेन गेन कितने देर में हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ना, 900 का स्टॉक यहाँ पे अगर इस लेवल पे देखे ना, तो कुछ घंटे हैं, ये घंटों का चार्ट है, कुछ घंटों में ये स्टॉक इतना ऊपर गया है। तो अगर कई घंटों में स्टॉक उतना ऊपर जा रहा है, तो फिर आप समझना चाहिए कि फिर स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक में वॉल्यूम है, स्टॉक में लोग इंटरेस्टेड है। नहीं तो फिर आप देखिए ना, पहले चार्ट किस तरह से इसका बनता था, वॉल्यूम ही कम होता था, बहुत कम वॉल्यूम के साथ ही चार्ट ट्रेड करता था। जहाँ पर ब्रेकआउट का लेवल दे रहा है, देखिए वहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, तो जो भी लोग खरीद रहे हैं वो चार्ट देख के ही खरीद रहे हैं। न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग करना, न्यूज़ के बेस पे इन्वेस्टिंग करना, या टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना, किसी से पूछना किस स्टॉक में बाय करें, ये करना है तो स्टॉक मार्केट, तो मुझे तो नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट करना चाहिए किसी को भी। क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट में खुद की कन्विक्शन ना हो, खुद का अपना एनालिसिस ना हो, चार्ट की एनालिसिस या फिर उसके स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस खुद करना ना हो, तब तक स्टॉक मार्केट से दूर रहना ही मैं बेहतर समझता हूँ। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें तो ये स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है। अभी हाँ ये गिरावट है, बड़ी गिरावट है, स्टॉक 13% की गिरावट है, इतना करेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग समझते हैं ना, अगर इसको हम थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से देखें, चलिए डेली चार्ट पे थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से देखें, तो हमारा जो एक रूल है ना, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर सकता है। देखो लिक्विड स्टॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये लेवल है हमारा फिबोनाची का, हमारा एसएल यही रहेगा। जो अभी चल रहा है ना, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, बस इस लेवल का है ना, जो 0.236 के आसपास का लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो इस स्टॉक को, हाँ हम लोग समझ लेते हैं कि इस स्टॉक से एग्जिट करना अब ज़रूरी है। लेकिन बशर्ते सही, अभी अगर आपने यहीं टॉप पे खरीदा है, 13% की गिरावट हो गई है, उसमें आप 2-4% लॉस पे हैं, तो बहुत मुश्किल है फिर आपके लिए इस स्टॉक में रुक पाना, क्योंकि फिर आपने खरीदा ही गलत जगह पे वो स्टॉक। आपकी एनालिसिस अगर सही थी तो फिर आपको ये स्टॉक ना, देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पे आप एक ट्रेंड डेवलप हुआ था, ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है ना, ये लो ब्रेक नहीं कर पा रहा था जो ये प्राइस है ना, फिर यहाँ पे स्टॉक बन रहा था, इसकी बाइंग यहाँ बन रही थी 464 के आसपास, और थोड़ा सा ऊपर खरीदते तो 550 के आसपास के स्टॉक खरीद के 550 का स्टॉक ने अपना जो वैल्यू दिखाया है वो 1100-1200 रुपये के आसपास दिखाया है। बड़ी वैल्यू है डेली बेसिस पे, मतलब डेली चार्ट के हिसाब से। तो ये करेक्शन अभी जो है मैं समझता हूँ कि इस लेवल का जो है वेट करना चाहिए, जो कि हमारा लेवल निकल के आ रहा है 1045। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और करते हैं 1000 के आसपास तक, इस
स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, जिनके पास है उनको ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं वो लोग। अगर हाँ, अगर वो लॉस में है तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको चाहिए कि अगर उन्होंने टॉप पे खरीद लिया है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उसके लिए भी उन्हें खुद डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लेवल जो है मेरे हिसाब से ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिन्होंने होल्ड किया है, क्योंकि ये जो फिबोनाची का ये लेवल है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ में अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है यहाँ पे और इस लेवल तक, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और फिर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में फिर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होता है। तो मतलब कि आप अपनी एनालिसिस से काम करो ना, आपको दूसरे की एनालिसिस सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जब आप अपनी एनालिसिस से काम करोगे, अपनी एनालिसिस समझोगे, मार्केट में चार्ट स्टडी करोगे, लेवल्स जानोगे मार्केट के, तब आपका स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। तब ये मनी मार्केट है, तब ये स्टॉक मार्केट, तब आप इसमें मनी कमा पाओगे। आप दूसरे के कहने पे इस स्टॉक से मनी नहीं कमा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भाइयों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए अभी भी कह रहा हूँ, अच्छा कंटेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट काम आएगा, है ना। तो उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ चैनल आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कुछ लर्निंग चैनल हैं जिन पे आपको एक बेहतरीन लर्निंग मिल रही ना, उनको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन जो है ना यहाँ पे घंटी, वो जरूर दबा दें, क्योंकि उससे कि ना वीडियो आपके पास पहुँचता है तो फिर आपके पास एक कंटेंट पहुंचा तो फिर आपको जब भी टाइम मिले आप उसको वॉच कर सकते हैं। नहीं तो कई बार होता है ना कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आपके पास कंटेंट पहुंचा बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो आप देख नहीं पाते हो, है ना। तो ये सारे काम कर लीजिए। अगर कुछ भी मतलब कि आपको लगता हो कोई भी ऐसी बात है जो रिलेवेंट नहीं है, मैं मार्केट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी सजेशन दे सकते हो, क्योंकि तो हम सब यहाँ सीखने आए हैं। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। कोई बोले ना मैं स्टॉक मार्केट का धुरंधर हूँ, नहीं है, हमेशा सीखना है, क्योंकि मार्केट अपने रूप बदलता रहता है, मार्केट अपने फेज बदलता रहता है, मार्केट अपने ट्रेंड बदलता रहता है। और कई बार होता है कि ये सारी चीज़ें हम गलत कर बैठते हैं, हम मार्केट को समझने में गलती कर बैठते हैं। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के कमेंट, एक दूसरे को रिप्लाई करना, ये सब क्या होता है ना, हम लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन दिखाएगा कि हम लोग कितनी चीज़ें समझ रहे हैं और एक दूसरे से कितनी रिलेट कर पा रहे हैं, कितना हम लोग एक दूसरे से एग्री कर पा रहे हैं चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर मतलब कि फिर एक म्यूचुअल वो हो जाता है ना, कि हम लोग हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप काम जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।